दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को पद्मश्री पदक के लिए नामित किया गया है। दोनों पैरों से दिव्यांग सत्येंद्र सिंह ने भिंड के छोटे से गांव से निकलकर पैरा स्विमिंग और साहसिक खेलों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। सत्येंद्र सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक अ लाइफ चेंजिंग अप्रोच लिखी गई है, जो उनके जीवन के संघर्ष और उनसे पार पाकर हासिल उपलब्धियों पर है। सत्येंद्र सिंह लोहिया से खास बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। हमारे साथ बात करने के लिए पद्मश्री अवार्डी पैरास्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया है। सत्येंद्र जी, आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी सबसे पहले, और कितने बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप, क्योंकि लंबे संघर्ष आपने किया है पैरा स्विमिंग में और साहसिक खेलों में? नहीं, पद्मश्री अवार्ड ऑब्वियसली भारत सरकार का ये सर्वश्रेष्ठ चौथे नंबर का अवार्ड है। एक अवार्ड ही नहीं, एक गरिमामयी अवार्ड बोलते हैं इसको। मतलब किसी भी कार्य को मेरी तो उम्र अभी 35 साल है। बहुत से लोग हमने देखा है कि 60-70, अपने मध्य प्रदेश के भी 3 अलग हैं, तो उनको भी 70-80 साल पे ये मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के लिए इतनी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही नहीं कहूँगा, एक असंभव सा संभव कार्य हुआ है। तो ये पद्मश्री अवार्ड ये मिला है मध्य प्रदेश को उन दिव्यांग खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने जो सहानुभूति के पात्र हुआ करते थे, उनको सम्मान के तौर पर ये सम्मान मिला है। तो आगे भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे अवार्ड दिव्यांग अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ जीवन में आगे होगा। पद्मश्री अवार्ड हो या जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, अब ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो कि जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और ऐसे लोग कभी गुमनामी में रहा करते थे। कितना बदलाव आप देख रहे हैं इन पुरस्कारों में, पहले के दौर में और अब के दौर में? नहीं, काफ़ी बदलाव है, और मैं ही नहीं कहूँगा, डेफिनेटली पूरा देश बोल रहा है। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को पता भी नहीं था पहले, जब खेल से पहले पता ही नहीं था पद्मश्री अवार्ड कहाँ, हम सोचते ही नहीं थे। मैं सरकार का मैं इस कार्य की बहुत ही सराहना करूँगा, क्योंकि जो कभी आवाज़ जिनको मैं तो सोच ही नहीं सकते उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने काम करते हैं, वो ये नहीं कहते हमको सम्मान मिले, मगर उनको ढूंढ कर दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ, कुछ तो कारण था पहले जिनको एक जो बड़े बड़े लोगों को ही नाम आते थे, आज उन गांव देहातों के लोग सरकार की नज़र पड़ रही है। तो मैं डेफिनेटली इस पर तो मैं जरूर कहूँगा कि सरकार का ध्यान गया है, और मैं कहता हूँ जी अभी तो शुरुआत है। अगर सरकार और इसको अच्छे लेवल तक ले जाएगी, मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं, उतने अच्छे अच्छे लोगों को निकल के आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले 4 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, तो हर साल एक चाव रहता है जिसके लिए प्रयास करो। तो मैंने देखा, वो एक माझी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए नाम हुआ है, तो उन्होंने बोला कि किराए के लिए पैसे नहीं, आप भेज दो तो आ जाओ, उन्हें मेरे घर पे भेज। ऐसे ऐसे लोग, मतलब पद्मश्री, तो ये ही समाज के रियल हीरो हैं कि जिनको मतलब समाज के लिए कुछ किया है, और जो बड़े लेवल पे उन्होंने किया है वो क्या है। अब मैं कहूँगा, एक गांव देहात से लड़का निकल कर समाज में अगर आगे बढ़ रहा है, एक के पास सब एलिट वर्ग बोलते हैं, उसके पास सबको जब वो बराबर मिले तो को कौन प्रेरणा होगा, गांव देहातों का वो। तो गांव देहातों को जो मिल रहा है, तो वो ही सच्ची प्रेरणा है जीवन में। ऐसे लोग जो कि छोटी छोटी असफलताओं में अपना मोटिवेशन खो देते हैं, अपना हौसला खो देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, और किस तरीके से आप ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें और तमाम जो दुश्वारियां हैं उनसे उबर कर कुछ अच्छा करें? नहीं, मैं उन सभी युवाओं को, मैं आपके जो डीडी न्यूज मध्य प्रदेश की तरफ से, मैं मध्य प्रदेश के डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के माध्यम से सभी दर्शक युवा सभी लोग देख रहे हैं, तो मैं सभी से यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने आप को पहले तो कभी कमजोर ना समझें, अपने आप को कभी ये समझे ही ना कि हम ये कर नहीं सकते। सपना देखें, सपने कभी कभी पूरे नहीं होते, बोलते अरे नहीं हुआ जब छोड़ दो, नहीं, हमें गोल्ड चांस जीवन में एक बार आता है, उसको पकड़े रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ जीवन में डिसअपॉइंटेड होते, निराशा आती है, अवसाद आते, हर किसी के जीवन में। हम कोई अलग से यूनिक पर्सन नहीं है कि हमारे जीवन में अवसाद है, हम ही प्रॉब्लम, अरे हमसे भी ज्यादा लोगों के भी प्रॉब्लम जीवन में आई हैं। तो मैं समझता हूँ सपना देखना चाहिए, मगर सपने कभी जब पूरे नहीं होते, प्रयास करते हैं तो निराशा के कारण भी बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ जब करने की एक शक्ति होती है, एक जज्बा होता है, जुनून है, जो जिंदगी और लाइफ में देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता है, ये सोचता है अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारा समाज और देश में ये कार्य रुक जाएगा, इस उम्मीद से व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वो सफलता तो पा ही गई, वो समाज और देश के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। तो माओ से कहता हूं कि आप ऐसा कार्य करें, वो कैसे कहते हैं, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। कोई कार्य ऐसा कर जाओ जो लोग पढ़ें और लोग याद करें, इस उम्मीद से व्यक्ति कार्य करेगा तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पद्म
पद्मश्री अवार्डी सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्होंने कि भिंड के एक छोटे से गांव से शुरुआत की और आज देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सिविल सम्मान, चौथे सिविल सम्मान पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया है। और वो प्रेरणा है उन तमाम लोगों के लिए जो कि छोटी छोटी मुश्किलों में जिंदगी का हौसला हार जाते हैं। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल।